दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं पर। एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजरमेंट टूल। तो ये जो विशेषताएं हैं वो दो होती हैं। एक होती हैं व्यवहारिक विशेषताएं, एक होती है तकनीकी विशेषताएं। ठीक है, व्यवहारिक और एक हो गई व्यवहारिक विशेषताएं, दूसरी हो गई तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी, अब एक एक करके देख लें कि व्यवहारिक विशेषता में क्या आएंगी और तकनीकी विशेषताओं में क्या आएंगी। ठीक है, तो व्यवहारिक विशेषताओं का एक कोड हमने बनाया है, वो बनाया है P यानी PEE और CR। अब इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो पहले P है, P का हो गया पर्पजनेस। ठीक है, इसको कहेंगे उद्देश्यपूर्णता। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया, पर्पजनेस या उद्देश्यपूर्णता। उद्देश्यपूर्णता। ठीक है, अब दूसरा है ई। ई का मतलब हो गया इजीनेस या सुगमता। ठीक है, सरलता, सुगमता या सरलता। ठीक है, फिर ई हो गया, ई से हो गया इकोनॉमी। ठीक है, मितव्ययिता, मितव्ययी। ठीक, मितव्ययिता। अब सी, सी को हम जब डिकोड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, या व्यापकता। कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापकता, व्यापकता। फिर ये हो गया, पांचवा हो गया आपका आर। आर से आशा है रिप्रेजेंटेटिवनेस या प्रतिनिधित्वता। ठीक है, प्रतिनिधित्वता, प्रतिनिधित्वता। तो ये आपकी पांच व्यवहारिक विशेषताएं हो गई। उद्देश्यपूर्णता हो गया, सुगमता हो गई, मितव्ययिता हो गई, व्यापकता हो गई और प्रतिनिधित्वता हो गई। अब तकनीकी विशेषताओं में देख लें। ठीक है, तकनीकी विशेषताओं में तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया आपका, ठीक है, अब यहां पे इसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का आशय होता है वस्तुनिष्ठता से, वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, रिलायबिलिटी यानी वस्तुनिष्ठता। सॉरी, वस्तुनिष्ठता नहीं, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। और फिर अगला हो गया वैधता। ठीक है, ORB। ठीक है, फिर क्या हो गया, नॉर्म्स हो गए, मानक। ठीक, और क्या हो गया, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, मानक। और एक चीज और इसमें होती है बहुत अच्छी, उसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेटिव, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को कहेंगे विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठता से आशय ये होता है कि प्राप्तांकों के जो मतलब कोई भी परीक्षण है उसके प्राप्तांकों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आ रही है, एक मतलब दायरे में कम या ज्यादा होने चाहिए।
और जो आपकी वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता से आशा है कि जो एक ही चीज होनी चाहिए बार बार। जैसे मान लीजिए ऑप्शन आपका, मान लीजिए अगर सी सही है तो बार बार आप सी को ही लगाएं, ठीक है, या डी सही है तो डी को ही लगाएं। अब वैधता, वैधता से आशा है कि वो जो परीक्षण है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो, ठीक है। उसके क्या है, नॉर्म्स से है, उसके मानक उसके डेवलप किए गए हों, जो मानक हैं आपके, वो 4 मानक हैं, वो चारों को विकसित किया गया हो। और क्या है, विभेदन क्षमता से आशा है क्या है कि वो डिस्क्रिमिनेट करे, विभेदित करे, ठीक है। जो आपके डायमेंशंस हैं, आइटम्स हैं, उनको में विभेदन हो। अब इसके साथ ही साथ एक चीज और देख ले रहे हैं कि परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इसमें यहां पे हम देख लेते हैं परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो पहला कारक है वो है टेस्ट हैबिट या परीक्षण आदत, ठीक है, परीक्षण आदत। अब परीक्षण आदत और जो प्राप्तांक है उनमें सीधा सीधा संबंध है। यदि आपकी परीक्षण आदत है, जो आपको टेस्ट देने की हैबिट अच्छी है, तो स्कोर भी आपके अच्छे आएंगे। और क्या है कि यदि आपको आदत नहीं है, ठीक है, आदत नहीं है तो मार्क्स भी कम आएंगे, ऐसा शोधों से स्पष्ट है। दूसरा क्या है, एंजाइटी या दुश्चिंता, दुश्चिंता। और जो कहने का आशा यह है कि किसी भी परीक्षार्थी में दुश्चिंता एक सीमित स्तर की होनी चाहिए, एक सामान्य स्तर की होनी चाहिए। उससे यदि कम या ज्यादा है तो क्या है कि परीक्षण के प्राप्तांकों को प्रभावित होगी। और यदि बिल्कुल नहीं है तो यह भी बहुत खतरनाक स्थिति है, तो आप बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे। तो दुश्चिंता एक सर्टेन लेवल की होना जरूरी है, लेकिन उस लेवल से कम या ज्यादा है तो वो विपरीत प्रभाव डालती है। जैसे मान लीजिए किसी भी परीक्षार्थी में दुश्चिंता बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके स्कोर क्या है, कम आएंगे। अब मान लीजिए इसके विपरीत उसमें दुश्चिंता बहुत कम है, ठीक है, तब भी उसके जो स्कोर है वो अब फिर भी कम आएंगे। दुश्चिंता कम है, ठीक है, तब भी कम आएंगे। तो जो दुश्चिंता है या एंजाइटी एक सर्टेन लेवल की होना जरूरी है। अगला क्या है, तीसरा है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में, परीक्षार्थी में अभिप्रेरणा अच्छी है, ठीक है, अभिप्रेरणा का स्तर अच्छा है, तो उसमें क्या है, स्कोर भी अच्छे होंगे। अब उसके अंदर अभिप्रेरणा कम है, ठीक है, तो मार्क्स भी कम आएंगे। तो देख रहे हैं आप, सीधा सीधा इसमें प्रत्यक्ष संबंध है। अब आ गया आपका अगला है, जो चौथा है वो रेस्पॉन्स स्टाइल है या प्रतिक्रिया शैली है, प्रतिक्रिया शैली। अब प्रतिक्रिया शैली से आशा है, मान लीजिए ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्केल है, 5 पॉइंट स्केल है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। कभी कभी परीक्षार्थी क्या करता है कि बीच वाले को ही अपना आंसर मान के सब पर 20 पे ही टिक करता जाता है। कभी कभी क्या है, नंबर 1 को ही टिक कर देता है, उसके सारे रेस्पॉन्स नंबर 1 पे ही हो गए। कभी कभी क्या है कि 5 पर ही मार दिए उसने सारे रेस्पॉन्स। कभी कभी क्या है कि उसने 3 और 4 दिया, 3 और 4 को लेकर, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 3, इस तरीके। तो ये जो रेस्पॉन्स स्टाइल है वो गलत है। सही रेस्पॉन्स स्टाइल क्या है, प्रतिक्रिया शैली क्या है कि हम पहले अपने आइटम्स को पढ़ें और पढ़ने के बाद उस पर सही से जो उपयुक्त आंसर हो, उपयुक्त, ठीक है, आंसर हो, उसको हम टिक करें। अब अगला क्या हो गया, प्रशासन का ढंग यानी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का ढंग, प्रशासन के ढंग से आशय ये है, ये
जो प्रशासन का ढंग निर्भर करता है जो परीक्षणकर्ता पर, ठीक है, जो परीक्षण लेता है वो क्या है कि उसका जो परीक्षण करने का ढंग है, उसको प्रसारित करने का, वो सही होना चाहिए, निर्देश को सही ढंग से दे, ठीक है। और यदि निर्देश को सही ढंग से देगा तो मार्क्स आपके सही आएंगे, निर्देश को सही ढंग से नहीं देगा तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक, अब अगला इसमें हो गया स्कोरिंग या अंकन। ठीक है, अंकन ये परीक्षार्थी के ऊपर ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से स्कोरिंग कर रहा है या सही स्कोरिंग कर रहा है। ठीक है, तो सही चीज मिलेंगे, उसकी जो भी नॉर्म्स डेवलप करेंगे तब वो सही आएंगे, रिलायबिलिटी देखेंगे सही आएंगे, या नॉर्म जो अंकन है सही से नहीं करेंगे तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स ये सभी प्रभावित होंगे विपरीत दिशा में। अब अगला इसी में है, देख लें। ठीक है, परीक्षार्थी का हो गया, तो इसमें एग्जामिनर और देख लें, परीक्षक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षण प्राप्तांकों की जो दशा और दिशा को परीक्षक भी प्रभावित करता है। परीक्षक ये इस तरीके से प्रभावित करता है कि परीक्षक को समुचित निर्देश देने चाहिए। परीक्षण प्रारंभ होने से पहले यदि वो समुचित निर्देश नहीं देता है तो इसका प्राप्तांकों पर विपरीत असर पड़ता है। अब इसमें एक दो चीजें और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख रूप से कारक हो गए। अब इन कारकों में अगर आप चाहें तो एक तो और जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें क्या है कि ये स्वास्थ्य और देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षार्थी का स्वास्थ्य तो दोनों का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगला हो गया स्वास्थ्य है। परीक्षक और परीक्षार्थी दोनों का यदि स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी ये परीक्षण प्राप्तांकों पर प्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि परीक्षा एक जो टेस्ट है उसके प्राप्तांक तभी सही आएंगे जब उसको विधि सम्मत तरीके से संपादित किया जाएगा, और यदि विधि तरीके से विधिवत ढंग से संपादित नहीं किया जाता है तो जो प्राप्तांक हैं, स्कोर हैं, वो विचलित हो जाएंगे किसी न किसी दिशा में, या तो सकारात्मक दिशा में विचलित होंगे या नकारात्मक दिशा में विचलित होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस टॉपिक में दो चीजें प्रमुख देखी। एक क्या है कि एक अच्छे उपकरण की विशेषताएं देखी। विशेषताओं में हमने व्यावहारिक और तकनीकी दो विशेषताओं, दो पहलुओं पर चर्चा की है, और साथ ही साथ परीक्षण प्राप्तांकों को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी चर्चा की है। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में। जय हिंद।